अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से और हाज़िन से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो चाट वाला क्लिप है ना, ये रमज़ान से 1-2 दिन पहले क्या मैंने आपके साथ शेयर करना था, ये चाट की जो रेसिपी है वो, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। तो सोचा आज भी चाट बनेगी फर्स्ट अफ्तारी में, तो ये चाट वाला यही वाला क्लिप जो है ना वो लगा देती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे बस मैंने चने जो हैं वो थोड़े से लिए, आलू जो थे वो थोड़े काट लिए, और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये जो खीरा होता है वो, और 1 क्यूब हरी चटनी का जो बना कर रखा हुआ था ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा इसके ऊपर पिसा हुआ सूखा धनिया और चाट मसाला, नमक, ये 4 जो मसाले हैं ना वो बस डालूँगी। और जो मीठी चटनी मैंने बना कर रखी थी, उसकी इमली की खट्टी और मीठी चटनी, तो वो भी इसमें जाएगी। तो बस अभी जो है ना हम लोग बिल्कुल प्रॉपरली ठीक तो नहीं हुए हैं, मतलब कि अभी सहरी अफ्तारी जो थी ना वो, मतलब कि अभी आप आगे चल कर देखेंगे कि बस बहुत ही ज़्यादा दिल उदास हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल उदास हुआ हुआ है। बस ऐसे लग रहा है कि जैसे बाकी में कोई अपना चला गया हो। इतना तो शायद मैं अपने माँ बाप से बिछड़ कर जब यहाँ आई थी इतना और जब नहीं रोई होंगी जब जितना मुझे अभी रोना आ रहा है उसको याद कर करके। तो यहाँ पे चना चाट तो हमारी रेडी हो चुकी है, बस इसको मिक्स करना है और ये चाट जो है हमारी रेडी हो जाती है। मैं हमेशा आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको जो है ना वो बुरी नज़रों से, हाज़िन से बचा कर रखे। और मतलब कि बहुत सारी दुआएं देती हूँ। ये महीना जो है मेरी सबके लिए बहुत दुआ थी कि सबके लिए अल्लाह पाक खुशियों वाला ये महीना लेकर आए। और हमें नहीं था पता कि हमारा पहला रोज़ा ही, पहला दिन ही ऐसा गुजरेगा जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब कितनी वाकई में यकीन करें, बच्चों के सरों में दर्द, मेरे सर में दर्द, आसिफ के सर में दर्द, जिस्म ऐसे जैसे टूट चुके हुए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे अंदर से ना जान निकल गई है, पता नहीं क्यों। बच्चे तक मतलब यही बात कर रहे थे, मामा हमारे सर में दर्द हो रही, मामा हमारे सर में दर्द हो रही। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि आप लोग टेंशन ले रहे हो ना, तो इस वजह से सर में दर्द हो रही है। तो खैर जी, बस आप लोग दुआ कर दीजिएगा हमारे लिए कि अल्लाह पाक हमें भी सब्र दे और इंशाल्लाह जल्दी भी अपनी रूटीन में वापस आएँ। और मैं प्रॉपरली कोशिश करूँ व्लॉग भी बनाने की और आपके साथ शेयर भी करने की। आज किचन में आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था अफ्तारी बनाने का, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है बच्चों का रोज़ा था, अपना भी मुझे पता था किसी से कुछ भी नहीं खाया जाएगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ फिर भी बनाना था। और मैं काफ़ी लेट किचन में आई थी, उसके बाद बस जल्दी जल्दी मुझे जो जो समझ में आ रहा था मैं वो करती जा रही थी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, बेकिंग सोडा, ये डाल कर ना मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसके जो है ना वो हम जैसे दही बड़े से बनाते हैं वो तो दाल के वैसे बनते हैं, तो मैं घर में इसी तरह से बनाती हूँ। तो इसके अलावा आप लोग के कल के व्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ सहरी में आ रहे थे, कुछ वो सिम्बा को लेकर आ रहे थे, तो वो भी मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँगी, उसके जवाब वगैरह दूँगी। जैसा कि सहरी में आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट्स किए कि नौरीन, मतलब कि ये क्या सहरी इतनी सिंपल बनाई है आपने, बिल्कुल सादी रोटियाँ और साथ में लस्सी। तो कुछ ने ये कहा कि भाई ग्रोइंग एज है बच्चों की और आप सादी रोटियाँ बच्चों को खिला रही हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे थे कि भाई सहरी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये भी जो सहरी है हमारी सादी रोटी और लस्सी। तो आज मोहम्मद जो है लग रहा है वॉइस ओवर नहीं करने देगा, तो मैं अभी लगी हुई थी वॉइस ओवर करने। बच्चे गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इसके साथ ही बैठी हुई थी। तो जैसे ही वॉइस ओवर स्टार्ट करती तो ये देखे बोलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही छोड़ूंगी ना तो फिर ये भी चुप हो जाएगा। तो खैर मैं बता रही थी कि देसी घी की जो रोटियां और लस्सी बनाते हैं ना हम सहरी में, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, यकीन करें कि बच्चे ये भी नहीं खाते हैं। तो किसी किसी को माशाल्लाह से आदत होती है सहरी अच्छी खासी करने की, अल्लाह पाक उनको नज़र बद से बचाए, और वो कर लेते हैं। तो जैसे मेरे बच्चे हैं ना, वो नाश्ता ही बड़ी मुश्किल से करते हैं, तो सहरी तो फिर आपको पता है की नहीं जाती है। तो ऐसे ही आसिफ से भी नहीं खाया जाता सहरी में कुछ भी, मुझसे भी नहीं कुछ इतना खास खाया जाता। तो आसिफ तो आधी रोटी और दूध का गिलास लेते हैं, वो भी आधा। तो हसन भी जो है वो बड़ी मुश्किल से एक रोटी तो उसे खाई नहीं जाती, आधी रोटी खाता है वो भी। तो इस तरह से मतलब कि सहरी हमारी, इसलिए मैं फिर इतनी सहरी बनाकर ज़ाया करूँ तो वो तो फिर नहीं अच्छी बात ना। तो मैं कोशिश करती हूँ, आप ट्राई करिएगा कभी ना, लस्सी और सादे घी के ऊपर देसी घी लगा कर ना, इतना हल्का भी फील होता है, और दूसरा ना जलन नहीं होती सीने पे। मैं तो चाय भी नहीं बनाती हूँ सहरी में। तो बस इस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे थे ना, तो मैंने कहा कि मैं चले जवाब दे देती हूँ आपको। सहरी, अच्छा ये भी था कि शामी नहीं बनाया आपने, ऑमलेट नहीं बनाया आपने, सालन नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो स्पाइसी होती हैं, आपको पता ही है कि ऑमलेट में भी मिर्ची जाती है, सालन में भी और शामी में भी। तो ये अगर आप खा लेते हैं ना तो सारा दिन सीने में जलन होती रहती है और अजीब सी तबीयत, हमारी तो ऐसे रहता है। अब बाकी सबको अपनी अपनी ज़ाहिर है स्टमक है और सबकी अपनी अपनी रूटीन है, आदत है।
तो वो कर लेते हैं। मोहम्मद थोड़ी देर चुप कर जो मेरा बेटा। तो जी यहाँ पे मैं फ्रूट्स भी कट कर रही थी, साथ में जो दही भलियाँ आपने देखी जो मैंने बनाई थी बाज़ार से, जब आप लेकर आते हैं ना अक्सर पैकेट में वो इस तरह की मिल जाती है बेकरी वगैरह पे, तो आप लोग देखेंगे ना ऐसी होती हैं वो। तो आप ये घर पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे भी बनेंगे, और आपको पता भी फिर आपने कैसे घी ऑयल में बनाए हैं और मतलब कि क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। तो कुछ लोग तो वो डाल के बनाते हैं, थोड़ी ज़्यादा उसमें मेहनत होती है। मेहनत तो है कुछ भी नहीं होती उसमें भी, आप भिगो कर रख दें, उसके बाद ग्राइंड करें, सारे जो चीज़ें डालनी है डाल के उसके बड़े बना लें। तो लेकिन मैं इस तरह से सिंपल से बना लेती हूँ, बड़े इजी रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो बस उसको मैंने थोड़ी देर पानी में डिप करके रखा, जैसे हल्के से नरम होने लगे तो मैंने फिर उसको हल्का हल्का सा प्रेस करके, बिल्कुल ज़ोर से नहीं दबाना वरना फिर वो टूट जाते हैं, तो हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके मैंने उनको निकाल लिए। और दूसरी तरफ मैंने सारा फ्रूट जो था ना वो मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे फ्रूट चाट के लिए। और टाइम जैसा कि मैंने बताया ना कम था अभी, तो मुझे बस फटाफट लगी हुई थी कि ये भी कर लूँ। मारिया भी साथ लगी हुई थी, आज से भी पकौड़े निकाल रहे थे वहाँ पे किचन में खड़े होकर, और मारिया चीज़ें वगैरह काट देती थी, साथ में वो बर्तन वगैरह साथ साथ वॉश करती जा रही है। तो मतलब फिर भी ना बहुत सारे काम थे करने वाले, तो आपको पता ही दिल ही नहीं था कर रहा आज किचन में जाने का कि कुछ जाके बनाऊं, क्योंकि इतना सर दर्द हो रहा था। बच्चों के अलग से सर में दर्द हो रहा था, मेरा अलग से सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसी हालत हुई हुई थी ना कि बस कुछ ना पूछें। तो यहाँ पे मैंने चीनी के तकरीबन 3-4 चम्मच जो है वो इसमें डाल दिए हैं, और ये है जी हमारी जो क्रीम है वो फ्रूट चाट के ऊपर डालने के लिए ना, वो मैं डाल रही थी यहाँ पे। तो बस इस तरह से आपने क्रीम डाल लेनी है, और बस सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने ही हैं। तो मोहम्मद जो है ना आज मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देगा लग रहा है। तो आ जाते हैं दही बड़ों की तरफ। तो यहाँ पे जो घर में दही जमा कर रखी हुई थी और लाइट भी चलेगी, मैंने सोचा अब किचन में चलती हूँ तो वहाँ जाकर आपको बताती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गैस चली जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइट चली जाए। तो आज गैस भी हमारी नहीं थी, तो अभी तो मैंने सुना है कि सारे रूटीन जो है वो चेंज हो रही है गैस की। तो आप लोग बताइएगा कि आप सबके यहाँ भी ऐसा ही क्या हो रहा है, गैस की रूटीन चेंज हो रही है क्या। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही में ना चटनी हरी जो थी वो बनाकर डाली, साथ ही मैंने उसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया, चाट मसाला डालकर ना नमक वगैरह डाल के उसको मिक्स कर लिया था अच्छे से। तो अब जो दही बड़े हमने डाल के रखे थे ना, ये पानी अगर आपको लग रहा है ना ज़्यादा, तो पानी इसमें थोड़ा सा और डाल लें। दही जितनी पतली होगी ना उतना अच्छा है, क्योंकि बड़े जो है ना अपने अंदर सारा पानी जो है अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर डाल देनी है ये सारी। तो यहाँ पे मैं हल्के हाथ से बस इसको मिक्स कर दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं ये जो साथ पे काट के रखी हुई है ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची वो डाल दूँगी, और हरा धनिया अगर हो तो वो भी डाल दें। मेरे पास इस टाइम हरा धनिया नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला था। तो बस जी सिंपल से हमारे दही बड़े जो हैं वो बनकर रेडी हो गए। थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर या चटनी वगैरह जो आपने बनाई हुई है मीठी इमली वाली या जो सी भी चटनी बनाई वो भी इस पर डाल दें। तो वो चटनी मुझे याद नहीं रहा तो मैंने नहीं डाली थी। दूसरी तरफ आ जाते हैं अब शरबत की तरफ। तो वो शरबत भी बस सिंपल से मैंने बना लिए थे जामी श्री, जिसमें मैंने नींबू और साथ में काला नमक और नमक डाल के चीनी वगैरह डाल के वो बना ली थी, और साथ में जो है ये टैंक बना लिया था। तो बस यहाँ पे सारी इफ्तारी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। और बस ज़्यादा कुछ नहीं, दही बड़े बनाए थे, साथ में पकोड़े थे, चना चाट थी, फ्रूट चाट थी, और साथ में शरबत वगैरह थे, खजूरें वगैरह रख ली थी। तो बस ये थी हमारी आज की इफ्तारी। तो बिल्कुल बच्चे जो हैं वो ढीले हुए हुए थे, रोज़ा खुल गया था, मतलब कि फटाफट ही पता ही नहीं चला इधर उधर दौड़ते हुए। तो यहाँ पे बच्चों ने जब रोज़ा खोला है, खजूर खाई है, बस पानी थोड़ा सा पिया, उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सारा कुछ इसी तरह पड़ा रहा था। क्योंकि वही बात है कि जानवर हो या इंसान हो, उससे लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप सबके बल्कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि नौरीन आप लोगों पे कोई बड़ी मुसीबत हो या आफत आने वाली थी जिसकी वजह से वो जो जानवर होता है घर का वो अपने ऊपर ले जाता है। तो ये कमेंट जो थे ना ये बल्कि ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे, और भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि मतलब कि हमारी तकलीफ़ अगर वो अपने ऊपर ले गया। तो वाकई में ये जानवर बहुत वफ़ादार होते हैं, बहुत ज़्यादा इंसान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्कि बच्चे इस तरह सर पकड़ के बैठ रहे हैं, हसन भी और हसीब भी दोनों इस तरह हो रहे थे, बट उनसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। वो कह रहे थे मामा ऐसा लग रहा है जान निकल रही है हमारे हाथों में से, पैरों में से, तो उनसे कुछ नहीं था खाया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने डांट के उनको बोला कि नहीं कुछ खाओ ताकि एनर्जी आए, तो इस तरह थोड़ी चलेगा। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन बच्चों के सामने मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं बिल्कुल जो है ना मजबूत बन के रहूँ इनके सामने, बिल्कुल भी ना मैं फ़ील करवाऊँ ऐसा, वरना फिर क्या होगा कि बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। तो वाकई में जब हम खा रहे थे ना तो हलक से नीचे नहीं था जा रहा, कुछ भी खाया ही नहीं जा रहा था। तो खैर बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आए, और सब ने यही कहा कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे, और दूसरा ये बोला था कि भाई
बस यही कोई मुसीबत आफत आने वाली थी जो जानवर अपने ऊपर ले जाता है। किसी को अपने अपने जो भी पेट्स वगैरह रखे थे वो याद आ गए, किसी को कैट रखी थी, किसी ने पैरट रखा था, तो वो सब कमेंट्स आ गए। ये देखें अफ्तारी करने के बाद, अभी अफ्तारी की भी नहीं ठीक से, और नमाज़ पढ़ने के बाद हसन आके इधर बैठ गया था। तो ऐसे यकीन करें ये जो चीज़ें थी ना, आप देखने में कैमरे में तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी ऐसे हसन को अकेला बैठ के यहाँ पे रो रहा था वो। फिर मैं गई अंदर, इसके पापा को जाकर उठाया, मैंने कहा कि आप जाकर उसको देखें, वो वहाँ पे बैठ के रो रहा है। तो फिर इसके पापा गए, दूसरे बच्चे गए, और यहाँ पे हसीब भी गिर रहा है अंदर बैठा हुआ, आप देख सकते हैं। तो बस छोटे वाले दोनों तो जो हैं वो कभी हंस रहे थे, कभी वो उनको तो नहीं इतना ज़्यादा पता, और पता भी है तो कभी कभी वो भी याद कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं रिएक्ट कर रहे थे जैसे हसन और हसीब कर रहे थे। अब इसके पापा गए, जाकर इन्होंने फिर उसको समझाया, उठाया वहाँ से। मैंने कहा उठाएं, मच्छर वगैरह काट लेंगे। तो बस आप लोग बहुत सारी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक जल्दी से हमें सब्र दे और हम वापस अपनी रूटीन में आ जाएं। और यहाँ पे जब मैं अंदर जाने लगी थी तो मुझे चाँद नज़र आया ना आसमान पे। अब पता नहीं ये फ़र्स्ट डे का है या सेकंड डे का है, क्योंकि जब फ़र्स्ट इफ्तारी की है ना उस टाइम पे रात में ये हसन जब बाहर बैठा तो मैं अंदर जाने लगी तो चाँद नज़र आया था। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। तो लग तो फ़र्स्ट डे का ही रहा, पता नहीं। तो खैर जी, आगे ये फिर रात जो है वो मारिया ने बर्तन वगैरह वाश किए, सफाई वगैरह की, और मुझे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी यकीन करें कि मैं कुछ भी उठ के करूं। तो वही बेचारी सारा समेट के चली गई थी, फिर काफ़ी लेट हो गई थी दरी। तो ये फिर सहरी का टाइम है। फिर सुबह उठी मैं, उठकर फिर मैंने जो है वो कुछ काम वगैरह सहरी वगैरह बनाई थी। तो सिंपल वही सहरी मैंने बनानी थी, सादा रोटी और साथ में लस्सी वगैरह। तो सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ या व्लॉग बनाऊँ। तो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत आप लोगों के लिए की, तो वो फिर मैंने सारे काम जो है वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किए। तो सहरी अभी हम लोगों ने कर ली थी। यहाँ पे सादा रोटियाँ और देसी घी लगा के वो बनाई थी, साथ में लस्सी बनाई थी। बस वही सहरी हमारी होती है। और साथ में जी यहाँ पे जो बर्तन वगैरह हमारी वाश करके गई थी वो सारे रखे हुए थे किचन में। मैंने सोचा कि ये सारे समेट देती हूँ। तो पता नहीं आज मेरी वॉइस आप लोग को ठीक आ रही है या नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ ना आज थोड़ा सा बस कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल वापस अपने जैसे मैं वॉइस ओवर करती थी, जैसे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, वैसे ही मैं सब करूँ। कल रोज़े में ही हसन नसीब दोनों भाई गए थे सिम्बा को लेकर ना, जब पता चला कि अब उसकी डेथ हो चुकी है, और वो मतलब कि रात को ही शायद उसकी हो गई थी, और उसकी काफ़ी बॉडी जो थी ना वो अकड़ी पड़ी हुई थी उस टाइम पे ना। तो हसन और हसीब, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और बिजली भी थी आसमान पे। तो मैं इनको मना कर रही थी कि नहीं बाहर नहीं जाना, आप दोनों ने बाहर नहीं जाना। तो लेकिन हसन था तो कह रहा था कि नहीं इसको ऐसे नहीं मैंने कहीं भी भेजना, मैं खुद अपने हाथों से इसको दफना कर आऊँगा मट्टी में ना। तो फिर दोनों भाई के वहाँ पे जाकर इन्होंने मट्टी खोदी, और साथ में मुजाहिद चला गया था। तो मट्टी खोद के वहाँ पे फिर इसको दफना कर आए थे। तो खैर जब इस तरह से अपने हाथ से जब दफनाते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और यहाँ पे जो सिम्बा की रोटियाँ बनती रहती थी, जो हमारी बच जाती थी अक्सर वो रोटी सिम्बा को देते थे, तो वो मतलब कि काफ़ी रोटियों का ढेर इकट्ठा हो गया था। और आप मेरे फेस की हालत यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी स्वेलिंग हुई हुई थी ना, मतलब कि ये देखिए आंखें भी ऊपर से सूज रही हैं। और वही रो रो के मतलब किस तरह से कभी छुप के रो लेती हूँ, कभी वाशरूम में जाकर रो लेती हूँ, कभी बाहर सहन में तो निकलने का दिल ही नहीं कर रहा है। जैसे सहन में निकलती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे वो ना कभी यहाँ बंधा हुआ था, कभी यहाँ बंधा हुआ था। तो बस इस तरह से वो देखकर ना और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो बस ये अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर बुरी नज़र से और हाज़िन से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि वाकई में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारी फ़ैमिली जो है वो नज़रों में आई हुई है, हमारी फ़ैमिली नज़रों में आई हुई है। तो खैर मुझे इस तरह लगता है कि सब बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ठीक है नज़र प्यार से लग जाती है, सबकी नज़र लगती है, ऐसा नहीं मैं कहती कि नज़र नहीं है। तो नज़र लग जाती है, प्यार से भी लग जाती है। किसी की कुछ अच्छी नज़रें होती हैं, किसी की बुरी नज़रें होती हैं। तो बस अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जब सब ने ऐसे कमेंट्स किए ना कि नौरीन आपके ऊपर कोई बड़ी आफत आने वाली थी जो कि वो अपने ऊपर लेके आए, तो यकीन करें बस ये जो लफ्ज़ है ना ये तो और भी ज़्यादा ऐसे लगते हैं जैसे बस दिल जो है ना वो चीर देते हैं अंदर से। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के नाम के साथ जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे वो सब शेयर करने की। और बस ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ करिएगा कि मैं भी जल्दी से रूटीन में वापस आ जाऊँ और अपने वैसे ही रेगुलर व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ जैसे मैं बनाती हूँ। तो बस ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जुम्मे का रोज़ा है, जुम्मे का रोज़ा आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।